अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया को उसकी असल औकात दिखा दी। पाक क्रिकेट स्टेडियम ने नहीं लगाया इंडिया का परचम। इंडियन मीडिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पाकिस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बातें करने लग गया। एक्चुअली जब भी आईसीसी टूर्नामेंट किसी मुल्क में होता है तो उस मुल्क के ग्राउंड में तमाम यूएन मुल्कों का परचम लगता है जो इस वक्त टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों का परचम अपने ग्राउंड में लगाया सिवाय इंडिया के। ये बात इंडियन मीडिया को हज़म नहीं हो रही है। और क्यों लगाए इंडिया का परचम? जब इंडिया को पाकिस्तान आना ही नहीं है तो पाकिस्तान इंडिया का परचम भी क्यों लगाए? आइए पहले इसी बारे में इंडियन मीडिया का रोना पीटना देखते हैं। तो अब टुच्चेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान, पूरी दुनिया हैरान। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान में होनी है लेकिन भारत के मुकाबले दुबई में होने। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक कार्यक्रम हुआ उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। गद्दाफी स्टेडियम जो इस वक्त नया नवेरा दिख रहा है, सब कुछ नया है, नए तरीके से उस स्टेडियम को बनाया गया। का होस्ट पाकिस्तान है। हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान ही कहलाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहलाएगा। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि सारे सदस्य देशों के साथ एक जैसा वो बर्ताव करे। अब आप T20 वर्ल्ड कप का उदाहरण देखिए, जब मुकाबले कुछ अमेरिका में हुए थे, कुछ वेस्ट इंडीज में आयोजित किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें तो अमेरिका गई ही नहीं, उनके सारे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में थे। लेकिन अमेरिका में भी जो तमाम भाग लेने वाले मुल्क थे, उन सबके झंडे वहां पर जो है लहरा रहे थे। इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और आप देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट होता है तो झंडे लगाए जाते हैं जो टीमें उसमें खेल रही है। तो 8 टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान में सब खेलेंगे लेकिन हिंदुस्तान जो है दुबई में खेलने वाली। लेकिन यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम की छत पर भारत का झंडा तक पाकिस्तान ने लगाया नहीं। इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम टीमों का, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिख रहा। अब कोई कह रहा है कि ये तो बड़ी बेकार हरकत है, शर्मनाक हरकत है कि आप झंडा नहीं लगा रहे। तो कोई कह रहा है कि वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब भारत पाकिस्तान में खेल नहीं रहा तो हम आपका झंडा क्यों लगाएं। पाकिस्तान पड़ोसियों ने ये हरकत जो है कर दी है। अब इसका रेपरकशंस क्या होगा, आईसीसी का क्या इसके ऊपर टेक है, आईसीसी में क्योंकि जैशा साहब हैं इस वक्त, तो उधर से क्या टेक होगा उनका, बीसीसीआई का क्या टेक है इसके ऊपर, तो पूरी बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार किया क्या है पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर से पिक्चर साफ हो जाएगी। एक बार इसको फुल स्क्रीन आप दिखाइए। तस्वीर अगर आप पूरी स्क्रीन पर देखें, जहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखेगा, आपको बांग्लादेश का फ्लैग दिखेगा, आपको इंग्लैंड का फ्लैग, आपको न्यूजीलैंड, आपको अफगानिस्तान, आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस का फ्लैग आपको दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा आपको नहीं दिखेगा। यह तस्वीर है, वापस आ जाइए, यह तस्वीर है कराची की, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी सेरेमनी की गई कल संडे को, यानी कि रविवार को, और 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के फ्लैग होस्ट किए गए, जहां पर सबके झंडे थे सिवाय इंडिया के। एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। एक मित्रवत आप जो है, मतलब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ आप समान व्यवहार करें। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रभावित होकर या इस तरह से कोई मन में कुछ एक दुश्मनी वाला भाव लेकर, क्योंकि वहां कई पाकिस्तान के जो पूर्व चीफ है पीसीबी के, वो तो भारत को दुश्मन नंबर 1 जैसा जुमला भी भारत के लिए बोल चुके हैं, जो वाकई बहुत शर्मनाक है। अच्छा, बात तो ये भी है ना, आपने कहा कि खेल को लेकर भावना ऐसी होनी चाहिए कि सभी को साथ लेकर चला जाए मनोज जी, लेकिन ये कोशिश हमेशा भारत ही क्यों करता रहे और हमेशा पाकिस्तान की ऐसी घटिया करतूत ही कब तक झेलता रहे? तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की है ना इस वक्त, तो क्योंकि टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, वो इसका होस्ट है। और अभी आप ये देखिए कि कभी आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी की जो
जो टूर होता है, आयोजित किया जाता है, ट्रॉफी को जो घुमाया जाता है पूरे दुनिया भर में, जहां तमाम मुल्क जो भाग ले रहे हैं वहां, तो वहां आप पीओके के कुछ विवादास्पद क्षेत्रों को चुन लेते हैं। हाँ। कभी आपके जो शहबाज शरीफ साहब जो है टूर्नामेंट को शुभकामनाएं देने के साथ साथ जो है यहां तक बयान देते हैं कि आप भारत को जरूर हराना है आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुझे याद है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विदा किया था भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि आप वहां जीत कर भी आओ और दिल जीत कर भी आओ, लोगों के दिल भी जीतो। तो ये देखिए कितना बड़ा दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। बस मुझे लगता है थोड़ा जमीन सा इस बारे आसमान में का अंतर सोच में भी है, इमेज में भी है। पाकिस्तान की जो इमेज पूरी दुनिया में है वो किसी से छिपी नहीं, और इस करतूत के बाद अगर भारत इस बात की चर्चा कर रहा है तो हो सकता है वो देश भी इस बात की चर्चा करें जो वहां कंपटीशन के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए कि भाई क्योंकि इंडिया दुबई में सारे मैचेस अपने खेल रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो इंडिया का झंडा वहां पर नहीं लगाया गया, इंडिया का फ्लैग इसलिए वहां पर नहीं था। बाकी सारे 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इस वजह से उन सभी 7 देश के जो झंडे थे वो वहां पर मौजूद थे। क्योंकि इंडिया दुबई में खेल रहा है इसलिए इंडिया का फ्लैग वहां पर नहीं था, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक जरूर करेगा। हाँ तो वीवर देखा आपने इंडियन मीडिया किस तरह मचल रहा है। अब इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें तो इंडिया का परचम लाजमी लगना था। अब जब अपने ऊपर आई तो इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट नज़र आ गया। अगर इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट अब नज़र आया तो इसको उस वक्त भी नज़र क्यों नहीं आया जब इंडियन टीम को पाकिस्तान आना था। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती तो इंडिया का परचम पाकिस्तान में ज़रूर लगता। खैर इंडिया की तो पुरानी आदत है, हर बात पर रोना पीटना डालता है। आगे और कितना रोएगा वो तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।